हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू Vedics.in। तो आज मैं आप सबके सामने एक ब्लॉग शेयर करने जा रही हूँ जो कि थोड़ा पुराना ब्लॉग है, लेकिन ये है प्रतीक के बर्थडे का ब्लॉग। और ये सारा जो है ये एफर्मेशन और ये सारा चीज़ कार्ड्स ये सब जो मैंने बनाया था वो गिफ्ट था, लेकिन एफर्मेटिव वर्ड्स और कुछ पॉजिटिव काइंड ऑफ जो वर्ड्स होते हैं वो सब लिख लिख के मैंने बहुत सारा अच्छे से एक कार्टून बनाया था और उसमें ये सारे चीज़ मैंने लिख के सजा दिए थे। क्योंकि मुझे मौका नहीं मिल पाया था मैं बाहर जाके कुछ खरीद सकूं, इसलिए ये सभी मैंने बनाया था। और ये जो पार्टी का जो थीम होता है वो सारा मैं घर पे ही बना रही थी। और ये केक जो मैंने बनाया था वो क्या हुआ था कि लास्ट में जो गनाश चॉकलेट गनाश जो मैंने बनाया था वो ड्रिजल कर रही थी, तो ड्रिजल करते करते वो साइड में फैल गया था, इसलिए ये इस तरह का दिख रहा है। उसके बाद से मैंने सोचा उससे साफ़ कर दूंगी, लेकिन हो नहीं पाया था, टाइम ही नहीं बचा था, वो बहुत सारा काम था। और बर्थडे तो पड़ा था ट्यूसडे के दिन, लेकिन हम लोग सबको पार्टी के लिए बुलाए हुए थे वीकेंड पे, यानी कि नेक्स्ट मंथ हो जा रहा था, क्योंकि 28 को बर्थडे था और 3rd को शायद वीकेंड पड़ रहा था। और ये जो है ये मैंने केक ऐसे ही बना के और मैंने फ्रीज़ में जो रख दिया था, इसलिए साइड का गनाश जो था वो भी जम गया था और उसे चाह के भी मैं नहीं हटा पा रही थी। और ये पूरा डेकोरेशन जो है वो मैंने रखा था उस दिन के लिए, जो मेन डे जिस दिन सबको बुला रही थी, लेकिन मैंने जिस दिन बर्थडे था उस दिन ही मैंने ये सारा कुछ डेकोरेट कर दिया था। और ये फ्लावर सब कुछ हैंडमेड है और इसे बनाने में टाइम लगा था, लेकिन मेरे पास जो भी घर पे जो चीज़ अवेलेबल था उससे ही मैंने बनाया, कुछ बाहर जाके हम लोग नहीं लिए थे। और उसी दिन फिर हम लोग बाहर गए और बाहर जाके हम लोगों को कुछ ग्रॉसरी शॉपिंग करनी थी, घर के लिए भी और कुछ पार्टी के लिए भी, तो इसलिए हम लोग बाहर गए हुए थे। और यहाँ पे हमारे यहाँ जो भी हम लोग इनवाइट करते हैं तो सब कुछ घर का ही बना हुआ रहता है, कुछ भी ज़्यादातर हम लोग ट्राई करते हैं कि घर का ही बना हुआ हेल्दी चीज़ लोगों को सर्व करे। और बाहर वैसे तो यहाँ पे बहुत सारा चीज़ ऐसा मिलता है जिसको आप चाहें तो बाहर से ख़रीद के डायरेक्टली उसे बस बेक करके दे सकते हैं, लेकिन हम लोग घर का ही बनाना प्रेफर करते हैं। और ये हम लोग बाहर आ चुके हैं, सनी डे था लेकिन ठंडे का ही मौसम था उस समय भी, तो काफ़ी पेड़ पौधे जो हैं वो अभी तक उस समय हरियाली नहीं आई थी। स्प्रिंग का मौसम नेक्स्ट मंथ था, तो इसलिए पूरा जो भी पेड़ पौधे हैं वे बिल्कुल हरे भरे अभी नहीं हुए। कुछ पेड़ पौधे जैसे कि फी ट्री जो होता है वो तो वैसा ही रहता है किसी भी मौसम में, शायद वो वैसा ही उसकी प्रकृति होती है कि वो हमेशा हरा भरा ही रहता है। लेकिन ज़्यादातर पेड़ जो स्प्रिंग में हरे भरे हो जाते हैं और पतझड़ में जिनका कलर ऑरेंज, रेड और पिंक कलर का हो जाता है और फिर वो बहुत अच्छा कलर दिखाते हैं। ऐसा ही हमारा भारत भी था पहले, लेकिन पेड़ वेड़ कट गया तो इसलिए अभी वहाँ पे पॉल्यूशन की भी बहुत समस्या हो गई है। नहीं तो अगर लोग थोड़ा सा सिविलाइज्ड एक्ट करें और थोड़ा अपने प्रकृति अपने माहौल पे ध्यान दे तो हमारा भारत भी ऐसा ही साफ़ सुथरा और बहुत अच्छा हो जाएगा। फाइनली हम लोग पहुँच गए हैं फ्रेड मायर, और फ्रेड मायर में यहाँ पे जो भी ग्रॉसरी हम लोग ख़रीदने वाले थे और जो जो चीज़ मिल रहे थे वो मैं आपको यहाँ पे शो कर रही हूँ। तो ये सारे फ्रूट्स का सेक्शन था और आम तो यहाँ पे हमेशा ही मिलता है, हर एक मौसम में ही आम आपको अवेलेबल रहेगा। और यहाँ के कुछ जो फल और सब्जियाँ होती हैं, वैसे कहा जाता है ना कि आप जहाँ रहते हैं वहाँ की फल और सब्जियाँ ज़रूर ट्राई करनी चाहिए, क्योंकि वहाँ के वेदर के हिसाब से ही प्रकृति माता उन सब चीज़ों को उपजाने में मदद करती है। तो ये देखिए बहुत सारे कलरफुल आपको बेल पेपर दिख जाएंगे, जो कि यहाँ पे कलरफुल वेजिटेबल का तो भरमार है। और ये आर्टिचोक है जो कि यहाँ की ही वेजिटेबल है और ये हम लोगों ने अभी तक ट्राई नहीं किया है, ना कि एस्पेरेगस भी हमने ट्राई नहीं किया है, लेकिन हम लोग जब मौका मिलेगा कभी बाइक करने का तो ज़रूर ट्राई करेंगे। ये है बॉक चॉय और ये जनरली यहाँ पे एशिया का फूड प्रोडक्ट भी बहुत कुछ जो सब्जियां हैं वो मिलती हैं यहाँ पे, तो वो सारे भी यहाँ पे अवेलेबल है। और बहुत सारे तरह तरह के
आपको टॉपिंग मिल जाएंगे। देखिए ये सारे टॉपिंग जो है, या फिर सैलड में जो ड्रेसिंग होते हैं वो सारे, और चीज़ की तो वैरायटी ही यहाँ पे मिलती है, तरह तरह का चीज़ होता है। और चाय और ग्रीन टी, कॉफ़ी, ये सब तो यहाँ पे बहुत तरह का मिलता है। मतलब एक तो आप मशीन में लगा के यूज़ कर सकते हैं, एक जो है वो आप मॉर्निंग में ग्राइंड करके, खुद ग्राइंड करके भी यूज़ करने वाला भी आपको मिलता है। रोस्टेड बीन्स जो होते हैं वो मिलते हैं। और फिर ग्रीन टी के भी बहुत सारे यहाँ पे आपको वैरायटीज़ मिल जाएगी, जो कि इंडिया में भी बहुत मिलता है, लेकिन यहाँ पे कुछ अलग अलग तरीके का मिलेगा आपको। सारे प्रोडक्ट का रेंज जो है वो थोड़ा डिफरेंट रहता है यहाँ पे, जो कि बेसिकली जो भी प्रोडक्ट होते हैं वो इजी टू यूज़ होते हैं, क्योंकि यहाँ पे लोग ज़्यादा कुक करना प्रेफर नहीं करते, बेक करना ज़्यादा प्रेफर करते हैं। तो उसी हिसाब से फाइनली हमारी शॉपिंग हो चुकी है। यहाँ पे हम लोग जो भी मैंने शॉपिंग की है वो आपको दिखा रही हूँ। ज़्यादा कुछ नहीं है, बस ग्रॉसरी आइटम ही हमने लिया था। और जो भी फल सब्जियां जो होती हैं वो था। फिर रात हो गया और अनुकृति दीदी और जीजू और अद्वैत आए थे हम लोग को सरप्राइज़ देने के लिए पिज़्ज़ा लेके। स्पेशली मुझे नहीं, प्रतीक को सरप्राइज़ देने के लिए पिज़्ज़ा लेके आए थे। और ये केक मेरा जो है वो थोड़ा सा अजीब सा दिख रहा है। और ये कुकीज़ भी मैंने बनाया था। और फिर जो हम लोग ऐसे तो हम लोग पिज़्ज़ा खाए पहले, उसके बाद फिर मैंने ऑलरेडी डिनर बना रखा था, क्योंकि दीदी ने मुझे बताया हुआ था कि वो आ रही हैं। ये सारा खाना जो नॉर्मल खाना होता है, चावल दाल सब्ज़ी, यही सब मैंने बनाया था। और ये जो ड्रिंक होता है ना वो बेटर होता है, जो शुगर फ्री वाला ड्रिंक होता है। उसमें मैंने बहुत सारे इंग्रेडिएंट चेक किए, तो शुगर फ्री वाला जो भी ड्रिंक होता है, जैसे कि अगर आप कोक लीजिए शुगर फ्री, या फिर स्प्राइट लीजिए शुगर फ्री, तो उसमें ऐसे इंग्रेडिएंट होते हैं ना जिनको अगर आप लेंगे या फिर डेली बेसिस नहीं भी कभी भी लेंगे तो वो आपके दिमाग को बहुत ख़राब असर डालता है। इसलिए हम लोग इजी ये वाला ड्रिंक लेते हैं जिसमें कोई भी शुगर फ्री नहीं डाला गया है, ना शुगर ही है। फिर फाइनली बर्थडे का दिन भी आ गया था, सबको हमने इनवाइट किया। और ऐसा ही रहा हमारा बर्थडे का व्लॉग, बर्थडे का सेलिब्रेशन। आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया हो। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, आगे बहुत अच्छे अच्छे व्लॉग्स मैं अपलोड करने वाली हूँ। और रेसिपीज़ भी मैं अपलोड करती रहूँगी, शॉर्ट्स में भी आपको रेसिपीज़ मिल जाएंगे, तो शॉर्ट्स सेक्शन भी ज़रूर चेक कीजिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स।